हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मेडिकल्स। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट एनाटॉमी के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग टू एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं जो कि आईएनसी के थ्रू ऑल इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो पहला है हमारा इंट्रोड्यूसिंग टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमें पहला जो है इंट्रोड्यूसिंग टू एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशंस के बारे में पढ़ना है। इसमें हम एक एक टॉपिक के बारे में आगे कवर करेंगे, वो भी एक्सप्लेन के साथ। दूसरा है हमारा एनाटॉमिकल प्लेन के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद तीसरा है हमारा मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम सेल स्ट्रक्चर, सेल डिविजन्स यानी कि सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा एंटीरियर वेंट्रल, जिसे हम एंटीरियर पोजीशन भी कहते हैं या वेंट्रल भी कहते हैं। इस टर्म्स का यूज कैसे करते हैं देखते हैं। फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब जो सामने हमें दिखाई देता है, जैसे कि हम सीधा किसी को सामने देख रहे हैं, उसका फेस और स्टमक, मतलब उसके सामने के पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रक्चर लोकेटेड टुवर्ड्स द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंटीरियर, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के फ्रंट साइड में लोकेटेड होते हैं उन्हें हम एंटीरियर कहते हैं। जो कि मतलब जैसे सामने दिखते हैं, जैसे ये आदमी बना है, ये सामने दिख रहा है। ऐसे ही हमारा सेकंड होता है पोस्टीरियर डॉर्सल, जैसे जो पीछे के साइड, हमारी पीठ के साइड होता है, उसे हम पोस्टीरियर कहते हैं, इसे डॉर्सल भी कहते हैं। बैक साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के पीछे की साइड। दूसरा हमारा होता है, इसे हम यूनिवर्सिटी में अच्छे से लिख सकेंगे, इसलिए इस तरह मैं बता रही हूँ। स्ट्रक्चर लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के बैक साइड में होते हैं उन्हें हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इन्हें किस तरीके से हम लिखते हैं। किसी भी जैसे एनाटॉमी में हम किसी भी बॉडी पार्ट्स के बारे में अगर लिखते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो उसका हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें उसकी लोकेशन मेन पॉइंट होती है, तो उसमें हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो देखिए, जैसे पहला था हमारा एंटीरियर, उसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि चेस्ट, जैसे हमारा जो चेस्ट, हार्ट, लंग्स और स्टर्नम है आर एंटीरियर टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे पीछे है, बैक साइड, पीठ के साइड। तो ये सब हम लिख सकते हैं कि चेस्ट, लंग्स और स्टर्नम जो है स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर है। उसके बाद दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका उल्टा कर दीजिए, स्पाइनल कॉर्ड पीछे थी तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ पोस्टीरियर टू द चेस्ट, लंग्स, हार्ट एंड स्टर्नम। अगर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आ गया तो उसका हम लोकेशन लिख देंगे कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पोस्टीरियर होती है, चेस्ट, लंग्स और हार्ट या स्टर्नम, जो भी हमारे आगे के इंटीरियर बॉडी पार्ट्स हैं उनको लिख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा तीसरा है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब ये होता है ऊपर, सुपीरियर का मतलब ऊपर। अपर बॉडी पार्ट्स विच आर नियर टू द हेड, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स हेड के पास होते हैं वो पार्ट्स, उन्हें सुपीरियर कहते हैं। इसे हम डिफिनेशन में लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर लोकेटेड हायर एबव देन अनदर स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दूसरे स्ट्रक्चर से ऊपर हो। जैसे कि हमारा जो गर्दन है वो, उससे ऊपर हमारा ये जो हेड है वो है, सर है। तो वैसे ही हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लंग्स इज़ सुपीरियर टू द स्टमक, जो हमारा लंग्स होता है वो स्टमक से सुपीरियर होता है, स्टमक के ऊपर होता है। उसके बाद हमारा चौथा है इन्फीरियर, लोअर बॉडी पार्ट्स नियर टू द फिट, यानी कि नीचे के बॉडी पार्ट्स जितना वो हमारे पैरों के करीब हैं, फिट के पास हैं। स्ट्रक्चर लोकेटेड लोअर बिलो देन अनदर स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से कितना नीचे है वही हमें लिखना है। जैसे कि स्टमक इज़ इन्फीरियर टू द लंग्स, जैसे कि जो हमारा स्टमक होता है वो लंग्स से इन्फीरियर होता है, यानी कि वो लंग्स के नीचे होता है। तो सुपीरियर यानी कि ऊपर और इन्फीरियर यानी कि नीचे। पांचवा है हमारा लेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड में, जैसे कि हम लोग, लेटरल का मतलब ऐसे साइड में, ऐसे हम, हमारी बॉडी ऐसे है जो टेढ़ी, वो लेटरल है, साइड में है। तो स्ट्रक्चर लोकेटेड अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो साइड का स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी से कितना दूर है। जैसे कि मिड लाइन, जैसे ये हमारी बॉडी है, ये एक आदमी है जिसकी बॉडी है, इसकी ये जो मिड लाइन है, इसकी बीच की लाइन्स हैं उससे दूर है, यानी कि ये साइड का भाग, ये है लेटरल, इसे हम लेटरल साइड कहते हैं। ए स्ट्रक्चर लोकेटेड अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इसके एग्जाम्पल्स हैं आर्म्स आर लेटरल टू द चेस्ट,
यानी कि जो हमारी आर्म है वो इधर है और चेस्ट हमारा इसके पास है, तो आर्म जो है वो लेटरल है चेस्ट के। ईयर्स आर लेटरल टू द नोज़, माने जो हमारे यहाँ पे कान है वो हमारी नोज़ के लेटरल हैं, यानी कि दूर हैं। कान हमारी मिड लाइन से दूर हैं, मतलब लेटरल हैं। और इसके टाइप्स होते हैं राइट लेटरल, लेफ़्ट लेटरल। जो हमारा, जैसे कि ये हमारी बॉडी है, मैंने बताया ये साइड हमारा लेटरल होता है, तो ये जो मिड लाइन है ये हमारी मिड लाइन है, तो यहाँ से जो इधर होगा वो राइट है, वो राइट लेटरल होगा, और जो इधर है वो लेफ़्ट लेटरल है। वैसे हमारा 6 होता है मीडियल। मीडियल यानी कि बीच में। ये एक कोई आदमी है जिसकी मिड लाइन है, ये बीच की लाइन है, ये हमारी लेटरल साइड है दोनों, ये राइट लेटरल है और ये लेफ़्ट लेटरल है। तो ये जो है और ये बीच में जो है ये मीडियल है, यानी कि ये मिड लाइन है। वैसे ही देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो स्ट्रक्चर मिड लाइन, बॉडी के मिड लाइन के पास होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं नोज़। नोज़ इज़ मीडियल टू द ईयर, यानी कि नोज़ जो है हमारे कान के बीच में होती है, मिड लाइन के पास होती है। हार्ट इज़ मीडियल टू द लंग्स, जैसे कि ये एक लंग्स आता है, लंग्स हमारे 2 होते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए कि ऐसे एक लंग्स आया हुआ है, 2 लंग्स आते हैं, और हमारा हार्ट जो है यहीं पर लोकेटेड होता है। उसके बाद हमारा 7वां है प्रॉक्सिमल, स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स दैट नियर टू द बॉडी। जो स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स हमारी मेन बॉडी के पास होते हैं वो प्रॉक्सिमल होते हैं। अटैच टू नियर द मेन बॉडी ओरिजिन, यानी कि हमारी मेन बॉडी ओरिजिन के पास हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल टू एल्बो, जैसे कि ये हमारा एल्बो है, ये हमारा हैंड है, तो हमारे एल्बो जो है, एल्बो वो प्रॉक्सिमल है हैंड के कंपैरिजन में। जैसे शोल्डर है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, मेन बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो शोल्डर हमारा प्रॉक्सिमल हो गया। शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल टू एल्बो, एल्बो से पास है बॉडी के, तो शोल्डर प्रॉक्सिमल है एल्बो के कंपैरिजन में। वैसे ही हमारी जो एल्बो है वो हैंड के कंपैरिजन में प्रॉक्सिमल है। 8वां है हमारा डिस्टल फार फ्रॉम द मेन ओरिजिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि हमारी जो मेन बॉडी पार्ट से जुड़े हुए पार्ट्स हैं वो दूर हैं मेन बॉडी के ओरिजिन से। जैसे कि हमारे एल्बो है वो दूर है हमारे शोल्डर के कंपेयर में, शोल्डर हमारा प्रॉक्सिमल है, वैसे हमारे एल्बो जो है शोल्डर के कंपेरिजन में डिस्टल है। जैसे कि एग्जांपल है हैंड इज़ डिस्टल टू एल्बो, हैंड जो हमारा दूर है एल्बो के कंपेरिजन में मेन बॉडी पार्ट से, वैसे ही हमारा एल्बो भी है शोल्डर के कंपेरिजन में डिस्टल है। यानी कि आप समझ लीजिए, जैसे ये एक इमेज है जिसमें ये एक शोल्डर है और ये एक हैंड है, तो आप देख लीजिए ये एक एल्बो है और ये एक शोल्डर है, तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हमारी बॉडी पार्ट से ऐसे, तो ये हैंड हो गया ये, तो ये जो हो गया वो प्रॉक्सिमल है। अगर हम प्रॉक्सिमल देखें तो ये प्रॉक्सिमल है हमारे एल्बो के कंपैरिजन में, और एल्बो हमारी डिस्टल है। तो आप समझ लीजिए जो दूर है वो डिस्टल है, जो पास है वो प्रॉक्सिमल है। हैंड भी हमारा डिस्टल है एल्बो के कंपैरिजन में, और हैंड के कंपैरिजन में एल्बो हमारी प्रॉक्सिमल है। इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ज़्यादा आता नहीं है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में दिया है तो कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं क्योंकि ये गलती नहीं करनी है। 9वां हमारा होता है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर नियर द स्किन सरफेस और आउटर लेयर, यानी कि सुपरफिशियल मतलब ऊपर से, जैसे हम लोग तो जानते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर हमारे आउटर लेयर के ज़्यादा पास होंगे वो सुपरफिशियल होंगे। जैसे कि स्किन सुपरफिशियल टू मसल्स, जैसे स्किन होती है, पहले की हमारी स्किन समझिए ये स्किन है, उसके नीचे मसल्स होती हैं, फिर वो मसल्स अटैच्ड होती हैं बोन्स के पास, तो ऐसे हमारी जो स्किन है वो सुपरफिशियल है मसल के कंपेयर में, वैसे हमारा मसल भी सुपरफिशियल है बोन के कंपेयर में। 10वां हमारा डीप होता है। डीप का मतलब होता है अंदर तक, ज़्यादा गहराई तक किसी चीज़ को समझना या जानना या देखना। तो इनसाइड द बॉडी के अंदर जाना, जैसे कि बोन्स आर डीप टू द मसल्स, बोन्स जो होती हैं वो मसल्स से डीप होती हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं बोन्स आर डीप टू द मसल्स। इसके बाद 11वां है हमारा पाल्मर रिफर्स टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द हैंड ऑल्सो कॉल्ड पाम। जो हमारा
पाल्मर होता है वो फ्रंट साइड ऑफ द हैंड, यानी कि इसको कहते हैं, इसे हम पाम कहते हैं, इसे ही हम पाल्मर कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। उसके बाद से प्लेंटर, प्लेंटर हमारा ये साइड जो होता है इसे हम प्लेंटर कहते हैं। प्लेंटर रिफर्स टू द बॉटम सरफेस ऑफ द फुट ऑल्सो कॉल्ड सोल। जैसे कि हमारा पैर है उसका जो सोल है ये, उसको भी हम, ये पैर पे भी अप्लाई होता है। तो जो पैर की जो सोल होती है इस साइड जो ज़्यादा हमें चिकनी नज़र आती है, ऐसे हम रखते हैं पैर को, तो जिसे हम एड़ी कहते हैं उसे हम प्लेंटर कहते हैं, उसको टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में प्लेंटर कहेंगे। और जो ऊपर का होगा ऐसे पैर का उससे हम पाल्मर मतलब उसे प्लेंटर कहते हैं। और जो हैंड का ये होता है उसे पाल्मर कहते हैं, और जो पैर का ये जो होता है सोल उसे हम प्लेंटर कहते हैं। उसके बाद आती हैं हमारी बॉडी पोजीशंस। बॉडी पोजीशंस में हम देख लेते हैं, बॉडी पोजीशंस में हमें जो है बस प्रोन और सुपाइन के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहीं पर आप सारी बॉडी पोजीशंस पढ़ लेंगे तो आगे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि फंडामेंटल में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है पोजीशंस को लेके, इसलिए मैंने सारी पोजीशंस यहाँ पे एक साथ बता दी हैं। पहली हमारी होती है सुपाइन। सुपाइन का मतलब सीधा लेट जाना, जैसे हम सोते हैं सीधे सोते हैं। जैसे ये एक आदमी है, इसका फेस दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है, पैर ऊपर का दिख रहा है, यानी कि ये सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। तो लेइंग फ्लैट ऑन द बैक, यानी कि बैक के साइड सो जाना, बैक के सपोर्ट में सोना, ठीक। फ्लैट मतलब हमारी जो पीठ के बल हम ऐसे सो जाएंगे और हमारा फेस ऊपर होगा, जैसे ड्यूरिंग स्लीप। दूसरा होता है प्रोन। प्रोन यानी कि पेट के बल सोना, जैसे हम लोग को जब पेट में दर्द होता है तो हम लोग पेट के बल सो जाते हैं। लेइंग फ्लैट ऑन द स्टमक फेस अप, फेस डाउन, तो हम स्टमक के बल सो जाते हैं स्टमक की तरफ, और हमारा फेस जो होता है वो डाउन होता है। रिलीव प्रेशर ऑन द बैक, ये इससे हमारी बैक का प्रेशर भी रिलीफ होता है। उसके बाद आता है हमारा लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन का मतलब साइड में, ये आदमी है जो साइड में सोया हुआ है, देखिए इसका बस ये साइड दिख रहा है। लेटरल मतलब ऐसे सो जाना, ऐसे ऐसे सो जाना, ये ऐसे सो जाना। लेइंग ऑन लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड में लेट जाना। फॉलोअर पोजीशन। फॉलोअर पोजीशंस 3 तरह की होती हैं। पहला होता है हमारा फॉलोअर, जिसे हम फॉलोअर पोजीशन कहते हैं, वो सिटिंग इन 45 डिग्री टू 60 डिग्री। इसमें जैसे कि ये देख सकते हैं एक चेयर है जो 60 डिग्री या 45 डिग्री पर है, इस पर एक आदमी बैठा हुआ है। अक्सर डेंटिस्ट वगैरह के क्लिनिक में ऐसे पेशेंट को बैठाया जाता है कंफर्ट करने के लिए, कंफर्ट पोजीशन होती है ये। उसके बाद आता है सेमी फॉलोअर, सिटिंग इन 30 डिग्री, इसमें हम 30 डिग्री पर बैठते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री का एक चेयर या बेड है। उसके बाद हमारा आता है छठा हायर फॉलोअर। हायर फॉलोअर वो होता है जिसमें हम काफ़ी स्ट्रेट बैठते हैं, जैसे चेयर्स वगैरह पे हम बैठते हैं। इसमें 80 डिग्री होता है, सिटिंग इन 80 डिग्री। उसके बाद सातवां है हमारा ट्रेडेलेनबर्ग। ये जो होता है ट्रेडेलेनबर्ग पोजीशन, ये मतलब पेशेंट लाई सुपाइन विद द हेड लोअर देन द फीट, यानी कि जैसे ये एक बेड है और ये पेशेंट का हेड है और ये पैर है, तो इसमें हेड जो है वो डाउन रहेगा और ऐसे पैर ऊपर रहेगा, क्योंकि ये इसका यूज़ एब्डोमिनल सर्जरीज़ में की जाती हैं। जो हमारा जैसे कि ये पेशेंट है, ये उसका बेड है, तो यहाँ पे पेशेंट का हेड रहेगा, और जैसे यहाँ पर है पेशेंट ऐसे सोया रहता है ऐसे, और ये उसका बेड रहता है। ये होता है ट्रेडेलेनबर्ग पोजीशन। उसके बाद आठवां है हमारा रिवर्स ट्रेडेलेनबर्ग। इसको उल्टा कर देंगे, हमारा ऐसे हो जाएगा पेशेंट, इसमें पेशेंट का सर यहाँ होगा और ये इसकी बॉडी होगी। पेशेंट लाई सुपाइन विथ हेड हायर द फीट, पेशेंट हमारा ऐसे लेटेगा कि उसका सर जो ऊपर रहेगा और पैर थोड़ा नीचे रहेगा। यूज़ इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस, इसका यूज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने में किया जाता है। नौवां होता है हमारा लिथोटॉमी। लेइंग ऑन द बैक विथ हिप एंड नीज फ्लेक्स्ड एंड लेग सपोर्टेड टू स्टेरअप। इसमें ये होता है कि एक ऐसे बेड होता है, बेड जिसपे एक ऐसे पेशेंट लेटा हुआ है, और ये पेशेंट है हमारा, और इसके लेग्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे लेग्स होते हैं, और इनके लेग्स पे ऐसे एक मशीन लगी होती है जो यहाँ पे सपोर्ट इन लोगों को ऐसे प्रोवाइड करती है, दोनों लेग्स पे लगी होती है ऐसे बेड में। तो
इसे हम कहते हैं, इस मशीन को कहते हैं स्टेरअप। इस सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रही है ये, इसे हम स्टेरअप कहते हैं। और ये दोनों पैर जो है एकदम सीधे ऐसे मोड़ लेता है हमारा पेशेंट। यूज्ड इन चाइल्ड बर्थ, इसका यूज चाइल्ड बर्थ में किया जाता है, गायनोलॉजिकल सर्जरीज में भी किया जाता है। उसके बाद से 10वां हमारा होता है सीम्स पोजीशन। सीम्स पोजीशन लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट नीज एंड थाई बेंड। इसका मतलब ये होता है पेशेंट हमारा जो है वो सुपाइन लेफ़्ट साइड में ऐसे टेढ़ा जो है वो सो जाता है पेशेंट हमारा। जैसे ये पेशेंट है हमारा, वो ऐसे पेशेंट है और इसका मान लीजिए ऐसे पैर हैं और ऐसे हमारा पेशेंट सोया हुआ है लेफ़्ट साइड में, और इसके हाथ ऐसे हैं और इधर अंदर से हाथ निकले हैं। तो ये यहाँ पे सोया रहेगा और इसका राइट नी और थाई जो है वो थोड़ा सा, ये राइट नी और थाई जो है वो थोड़ा सा ऐसे बेंड कर लेगा, और इसका यूज जो है ऐसे थोड़ा सा बेंड कर लेगा हमारा पेशेंट। ये सीधा सोया हुआ है ऐसे थोड़ा, 1 मिनट में यहाँ क्लियर बना देती हूँ। ऐसे थोड़ा सा हमारा पेशेंट, ये इसका एक पैर है राइट वाला और ये लेफ़्ट वाला पेशेंट ने थोड़ा सा मोड़ लिया है। इसका यूज्ड जो है इनेमा एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है कि कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है इनेमा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमेशा जो है पेशेंट को लेटरल सीम्स पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। लिटरल मतलब ऐसे टेढ़ा लेट जाएगा पेशेंट और एक पैर जो है ऐसे पेशेंट अपना एक पैर थोड़ा सा फोल्ड कर लेता है। रेक्टल एग्जामिनेशन में भी किया जाता है। 11वां हमारा होता है डोर्सल रिकम्बेंट, लेइंग ऑन बैक, यानी कि बैक के साइड लेट जाता है पेशेंट। नीज आर बेंड, फीट आर फ्लैट ऑन द बेड। इसमें ये होता है कि इसमें केवल घुटने को थोड़ा सा मोड़ा जाता है और थोड़ा सा मोड़ के थोड़ा सा फैलाते हैं। उसके बाद से जो हमारे जो फीट है पैर के, वो बेड पे फ्लैट सीधे होने चाहिए। जैसे कि ये एक बेड है, इस पे एक पेशेंट ऐसे लेटी हुई है और ऐसे पेशेंट ऐसे, उसमें जो था लिथोटॉमी में उसमें सीधा पैर एकदम यहाँ पे हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसे करके और पेशेंट जो है वो पूरे बेड पे ऐसे अपना पैर रखता है। इसका यूज जो है यूरिनरी कैथेटराइजेशन इन फीमेल्स में किया जाता है और पेरेनल केयर प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स जैसे पहला है हमारा एक्सियल, ट्रांसवर्स, हॉरिजेंटल, यानी कि तीनों इसी के नाम है, एक्सियल, ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लेन। इट इज़ अ इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। मतलब इसमें बॉडी को अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। जैसे कि ये एक बॉडी है जिसको बीच से डिवाइड किया गया, ये इसका अपर हो गया और ये लोअर हो गया। उसके बाद से सेकंड है हमारा मीडियन सैजिटल वर्टिकल प्लेन। ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है जिसमें बॉडी को मतलब बीच से ऐसे काटा जाता है। इट इज़ अ इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स थ्रू द मिडल ऑफ द बॉडी, यानी कि ये बीच में से बॉडी को ऐसे काटा जाएगा। ऑब्लिक फ्रंटल कोरोनल प्लेन, इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पार्ट्स। ये मतलब ऐसा होता है जैसे कि ये जैसे कि ये एक पेन है और इसको, जैसे कि ये एक बॉक्स है, अगर इसको मैं यहाँ से काटूँ, यहाँ से एक बॉडी है, तो ये इसका एक पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा और एक ये एंटीरियर पार्ट हो जाएगा। तो इसे हम ऑब्लिक कहते हैं। ऑब्लिक या कोरोनल या फ्रंटल प्लेन कहते हैं। इसमें ऐसे हम बॉडी को काटते हैं। और जैसे जो पहला था हमारा ट्रांसवर्स हॉरिजेंटल, जिसमें बॉडी को हम यहाँ से ऐसे बीच से काट देंगे, ये एक बॉडी है, इसको हम बीच से काट देंगे। उसके बाद से मीडियल सैजिटल, जो हमारा सैजिटल प्लेन था उसमें जो है हम बॉडी को यहाँ से ऐसे बीच से सीधा काट रहे थे, ऐसे सीधा। तो पहले हमने हॉरिजेंटल यहाँ से काटा, फिर सैजिटल ऐसे ऐसे बीच से काटा, उसके बाद से हमारा ऑब्लिक जो था उसको यहाँ से बॉडी को काटना, जिसमें उसका सर पीछे चला जाएगा, यहाँ से हेड के बीच में से, सर पीछे हेड के बीच में से, और ये फेस आगे। टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब मूवमेंट्स। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेबस में है तो आ भी सकता है। पहले हमारा होता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन
डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, यानी कि दो बॉडी पार्ट्स के बीच का एंगल को कम करना। जैसे कि ये हमारा बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स में ये हमारी बॉडी है, जिसमें इनके बीच का एंगल अगर हम कम कर दें ऐसे करके तो ये फ्लेक्शन है। उसके बाद हमारा सेकंड है एक्सटेंशन, इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, दो बॉडी पार्ट्स के बीच के एंगल को बढ़ा देना। जैसे कि ये हमारे दो बॉडी पार्ट्स हो गए, ये हमारा हैंड है और ये मतलब ये हमारी हैंड है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ का ऐसे एंगल बढ़ा दें तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बढ़ गया है, तो ये एक्सटेंशन है। उसके बाद है हमारा तीसरा एबुडक्शन, एबुडक्शन मूविंग बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे कि जो बॉडी का मिड लाइन है, बीच का है, जैसे यहाँ एक बॉडी का मिड लाइन है ऐसे बीच का है, तो यहाँ से अगर किसी बॉडी पार्ट्स को, जैसे ये एक हाथ है, तो यहाँ से हम एक दूर लेके जा रहे हैं तो ये एबुडक्शन हो गया, और अगर पास ला रहे हैं तो एडक्शन हो गया, यानी कि मिड लाइन के ऐसे पास ला रहे हैं जैसे हम अपने हैंड को करते हैं। तो चौथा हमारा होता है एडक्शन, जिसमें हम पास लाते हैं, मूविंग अ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन। उसके बाद पांचवा है हमारा मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, रोटेशन मूवमेंट ऑफ ए लिम्ब और बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि रोटेशन मूवमेंट में ऐसे घुमा के बॉडी पार्ट को जो है बॉडी मिड लाइन के साइड लाना। जैसे ये हमारा मिड लाइन था, यहाँ मिड लाइन और ये हमारा हैंड था, तो इसको ऐसे ऐसे घुमा के गोल में और ऐसे पास लाना। जैसे इसको जो हमारा हैंड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे घुमा के ऐसे पास ला सकते हैं, ऐसे रोटेशनल मूवमेंट में पास। उसके बाद हमारा होता है लेटरल रोटेशन, रोटेशन मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन से ऐसे दूर ले जाना, ऐसे दूर, मतलब बॉडी के बीच के पार्ट से हाथ को हम ऐसे घुमा के दूर ले जाते हैं। उसके बाद सातवां है हमारा इन्वर्जन, टर्निंग द सोल ऑफ फुट पाम और टर्निंग द सोल ऑफ फुट पाम और टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इसमें ये केवल पैरों के लिए अप्लाई होता है, हाथ के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। इसमें केवल हम सोल जो है पैर का, जो फिट का हमारा सोल होता है, उसको अगर ऐसे मोड़ रहे हैं, जैसे ये सोल है हमारा, तो इसको अगर हम ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये हम इन्वर्जन कर रहे हैं। और एक्सवर्जन, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे ये हमारा पैर होता है ऐसे, तो इसकी जो सोल होती है, इसको अगर हम ऐसे मोड़ रहे हैं तो बॉडी के साइड ला रहे हैं, और ऐसे अगर थोड़ा सा इधर करते हैं तो इसे इवर्जन कहते हैं। उसके बाद से नौवां है हमारा सुपाइनेशन, सुपाइनेशन, टर्निंग द पाम और सोल अपवर्ड और एंटीरियर इन रोटेशनल मूवमेंट। इसमें जो है हम रोटेशनल मूवमेंट में, जैसे ये पैर का है, ये फिर हाथ का ही, तो रोटेशनल मूवमेंट में इसको ऐसे हम अगर ऐसे ला रहे हैं ऐसे, तो ये ऊपर की साइड जाएगा। और प्रोनेशन, टर्निंग द पाम और सोल डाउन इन रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट में ऐसे हम पैर के नीचे ला रहे हैं, ऐसे जैसे ऐसे हमने ऊपर ले गए, अब यहाँ से ऐसे फिर नीचे ला दिए, तो ये प्रोनेशन है। 11वां होता है हमारा डॉर्सल फ्लेक्शन, मूवमेंट ऑफ योर फुट अपवर्ड टू मूव अप व्हेन योर स्टैंड ऑन योर हील्स। जैसे हम हील्स, बस अपने हील्स के थ्रू ऐसे, ये हमारा पैर है तो इस हील्स के थ्रू बस ऐसे खड़े होते हैं और हमारा अंगूठा ऊपर रहता है, तो उसे डॉर्सल फ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्लेंटर फ्लेक्शन, मूव टूज डाउन व्हेन यू प्रेस द एस्केलेटर। जैसे कि हम किसी गाड़ी के एस्केलेटर को प्रेस करते हैं तो ऐसे हमारा पैर होता है और ऐसे उंगलियों के सहारे से प्रेस करते हैं, नीचे मोड़ते हैं, कि ये प्लेंटर फ्लेक्शन है। उसके बाद से 13वां हमारा होता है सरकमडक्शन, सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कंबाइनिंग 4 मूवमेंट्स डन इन कॉन्टीन्यूस सीक्वेंस। उनको कंटिन्यूस सीक्वेंस में ऐसे हमें करना है, ये हमारा सरकमडक्शन मूवमेंट होता है। पहले फ्लेक्शन करना है, फ्लेक्शन में हम बॉडी पार्ट्स को इससे थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं एंगल। फिर एम्बुडक्शन करना है, एम्बुडक्शन यानी कि मिड लाइन से दूर ले जा रहे थे। और एक्सटेंशन मतलब थोड़ा सा एंगल ऐसे बढ़ा रहे थे। फिर एडक्शन मतलब फिर बॉडी पार्ट्स को ऐसे जोड़ रहे थे, यानी कि ऐसे करके ऐसे ले जाना, जैसे हम अपने नहीं ले जाते हैं, कभी कभी कंधे में दर्द होता है, शोल्डर में, तो ऐसे लोग हाथ ऐसे ऐसे चलाते हैं, वही। इसमें एक क्वेश्चन आया था जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी 2025 में एनाटॉमी का, तो क्वेश्चन आया था एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होती है, एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में लिखना होता था, मतलब लिखना था।
इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट भी हैं जो हमें जानना चाहिए एनाटॉमी के बारे में। फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रियस वेसेलियस थे। फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लाउड बर्नार्ड थे। उसके बाद से सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स विच कैन सीन बाय नेक्ड आइज, उन बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और विजुअल नॉट विजुअल टू नेक्ड आइज यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एडल्टहुड, ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है जैसे जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तब से लेकर एडल्टहुड तक, जब तक वो उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद सब मेडिकल टर्म्स, कुछ मेडिकल टर्म्स भी हैं जिनके बारे में आपको जान लेना है। पहले हमारा होता है साइटो, अगर साइटो वर्ड आ रहा है तो वो सेल से रिलेटेड है। दूसरा हमारा कार्डियो वर्ड आ रहा है तो हार्ट से रिलेटेड है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, मतलब ये स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट को कहते हैं। चौथा हमारा होता है न्यूरो, ये नर्व से रिलेटेड है। पाँचवा हमारा होता है हिपैटो, ये लीवर से रिलेटेड है। छठा हमारा होता है पल्मो, वो लंग से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा होता है ऑस्टियो, वो बोन से रिलेटेड है। ऑप्थेल्मो आई से रिलेटेड है। गैस्ट्रो स्टमक से रिलेटेड है। ऑर्थो जॉइंट से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ लीवर को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, जहाँ भी ऑन्को या मायो होता है वो ट्यूमर से रिलेटेड होता है। स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स को ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अगर कहीं गाइनोलॉजिस्ट से रिलेटेड आ रहा है तो वो फीमेल से रिलेटेड है। कार्डियो आ रहा है तो वो हार्ट से रिलेटेड है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद अदर हॉस्पिटल रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स में अलग अलग वार्ड होते हैं। फर्स्ट हमारा ओपीडी होता है जिसमें आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। उसमें जो है पेशेंट मतलब आते हैं नॉर्मल चेकअप के लिए, मतलब नॉर्मल डिसीज़ को लेकर, और चले जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर पर, वो एडमिट नहीं होते हैं। आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ओटी जो हमारा ऑपरेशन थिएटर होता है जिसमें कुछ नॉर्मल सर्जरीज़ की जाती है, इसमें क्रिटिकल सर्जरीज़ की जाती है, कुछ जैसे कि कोई हार्ट सर्जरी हो रही है, ब्रेन सर्जरी हो रही है, ये सब ऑपरेशन थिएटर में होता है। एमओटी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होता है, इसमें नॉर्मल छोटे मोटे वुंड केयर की जाती हैं, जैसे किसी को कट आउट हो लग गया, थोड़े बहुत स्टेचेस लगा दिए जाते हैं, बैंडेज कर दिया जाता है, वो सब। एनआईसीयू का फुल फॉर्म होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें न्यूनेटल्स जो छोटे बच्चे मतलब काफ़ी कमज़ोर होते हैं उनको इसमें एडमिट किया जाता है। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो या कुछ गलत लगा हो मेरी पढ़ाने में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।